नमः शिवाय, जय माता दी। आज मैं जानकारी लेकर आई हूँ रक्षाबंधन के ऊपर कि रक्षाबंधन बंधन की जो थाली होती है, पूजन थाली, उसमें कौन-सी सामग्रियाँ रखना अति आवश्यक होता है और जिनके बिना जो पूजा रक्षाबंधन का पर्व होता है, अगर आपने उस थाली में नहीं रखा है तो वह अधूरा माना जाता है। देखिए, रक्षाबंधन का जो पावन पर्व है मंगलमयी हो और इस पर्व को मनाते समय आपसे कोई भी भूल-चूक ना हो, इसलिए आप कुछ बातों का ध्यान अवश्य रखिए। आरती की जो थाली होती है, इस दिन विशेष महत्व होता है उसका, और जो आरती में सामग्री रखते हैं, हम वस्तुएँ रखते हैं, वह भी बहुत ज़्यादा आवश्यक होती हैं, विशेष उनका भी महत्व होता है। तो जानते हैं कि रक्षाबंधन की पूजा की थाली में क्या-क्या सामग्री रखना अति आवश्यक है, जिनके बिना पूजन जो है पूर्ण नहीं होता, अधूरा माना जाता है। देखिए, सबसे पहले तो आता है कि हमने जो प्लेट लेनी है, जिसमें हम पूजन की सामग्री रखते हैं, वह शुद्ध होनी चाहिए। और अगर वह शुद्ध नहीं है, उस अब आप पूजा के बर्तन अलग नहीं रखते हैं, तो आप जो भी प्लेट लेंगे उसमें थोड़े से गंगा जल के छींटे अवश्य मार लीजिए। उसके बाद आपने उसमें सामग्री रखनी है। आप उसमें प्लेट में स्वस्तिक का निशान बनाकर भी सामग्री रखेंगे, वह भी बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। इसके बाद आपने जो रखनी है, वह आपने सबसे पहले तिलक रखना है। तिलक में क्या लेना है आपने, हल्दी का तिलक करते हैं, हल्दी रखनी है, कुमकुम रखनी है और अक्षत रखने हैं। अक्षत ऐसे जो साबुत हों, बिल्कुल भी टूटे हुए ना हों, और आपने इसमें राखी रखनी होती है और मिठाई रखनी होती है। अगर आप ड्राई फ्रूट्स रखते हैं तो वह भी अवश्य रख लीजिए। और इसमें इस पूजन में आपने इसके अलावा एक नारियल जो होता है बालों वाला साबुत, वह भी रखना है। और थोड़ी-सी इसमें आप कपूर का दीपक प्रज्वलित करने के लिए वह भी छोटा-सा दीपक आप लेकर वहाँ रख सकते हैं, जिससे आप अपने भाई की आरती उतारेंगे। और एक कलश, छोटा-सा कलश जिसमें आपने पानी रखना है, जिससे आपने पूजन शुरू करने से पहले भाई को थोड़े से एक तरीके से आपने छींटे मारने हैं उसके गंगा जल के, जिससे कि अ, अपवित्र पवित्र वाक्य बोलकर आपने छींटे मारने होते हैं। देखिए, जो भी आप करते हैं पूजन, जब भी आप करते हैं, आपने बहुत ही श्रद्धा आस्था के साथ करना होता है। और सबसे पहले आपने, कई लोग कहते हैं हमें पहले तिलक करना है या मिठाई खिलानी है कि पहले हम राखी बाँध लें या हम पहले नारियल दे दें। नारियल पर मौली ज़रूर लपेटें, मुझे याद आ गया। कई बार लोग जल्दी-जल्दी में नारियल पर मौली लपेटना भूल जाते हैं। 5 की संख्या में मौली में ज़रूर नारियल के ऊपर आप लपेट लेना। ठीक है? आपने सबसे पहले अपने भाई को बिठाना है, लेकिन किस दिशा में बिठाना है, दिशा भी अति आवश्यक है। आपने अपने भाई को या तो पूर्व की दिशा में बिठाना है, और आप पश्चिम की दिशा में भी बैठ सकते हैं। लेकिन आप अगर पूर्व में भाई को ना बिठा सकें तो आप पश्चिम में बिठा दीजिए, आप पूर्व में हो जाइए। यह 2 दिशाएँ हैं, पूरब और पश्चिम, जिसमें आपने अपने भाई को बिठाना होता है, और इसके अलावा और किसी दिशा में नहीं बिठाना होता है। आपने सही दिशा में बिठाना है, और बिठाने के बाद ध्यान रखिए कि भाई ने चप्पल या जूते उस समय नहीं पहने हों। और आपने बिठाना है, और बिठाकर आपने सबसे पहले जो छोटा-सा कलश आपने रखा है, उसमें दुर्बा डाल के आप अपवित्र पवित्रो वा बोलते हुए छींटे मारने हल्के। और उसके बाद आपने अपने भाई को पहले हल्दी, अगर आपके पास पीला चंदन है तो चंदन का प्रयोग कीजिए हल्दी की जगह। और आपने पहले हल्दी या पीले चंदन का टीका लगाना होता है, उसके बाद कुमकुम का टीका लगाना है, और उसके बाद आपने साबुत अक्षत ज़रूर ही आपने लगाने हैं, टीके में चिपका देने हैं। क्योंकि ये जो अक्षत हम जब भी पूजा में करते हैं प्रयोग, इसका महत्व ये होता है कि अक्षत होता है अक्षय, ये जो बार-बार आए। और और सभी चाहते हैं कि आज ये जो इतना अच्छा राखी का पर्व होता है, वह दिन होता है शुभ, वह हर बहन के जीवन में बार-बार आए। इसलिए आपने अक्षत अवश्य चिपकाने हैं माथे पर। और उसके बाद आपने कपूर से आरती करनी है अपने भाई की। आरती करने के बाद फिर आपने अपने भाई को राखी बाँधनी है, और राखी बाँधने के बाद आपने बहुत अच्छा पॉज़िटिव बोलना है, मन में कहना है कि एक तरीके से यह रक्षा सूत्र मेरे भाई की हमेशा रक्षा करे, और हर कष्ट, हर संकट से उसे दूर रखे, और जीवन में खुशियाँ बनी रहें। ऐसे आशीर्वाद मन ही मन में आपने बोलते हुए ये राखी बाँधनी होती है। उसके बाद आप भाई का मुँह मीठा कराएँ,
अगर आप ड्राई फ्रूट्स लेके आए हैं तो ड्राई फ्रूट्स से मुँह मीठा करा दीजिए। मिठाई भी ज़रूरी होती है, वह मिठाई आप दे दीजिए, खिला दीजिए। उसके बाद भाई को आपने जो नारियल आपने रखा हुआ है वह भाई को दे देना है आपने। भाई जब हम नारियल देते हैं ये शुभता का प्रतीक होता है और इससे जीवन में खुशहाली आती है। तो यह भी देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है और आपने ये दे देना। उसके बाद भाई भी अगर आपको मिठाई खिलाता है तो आप खा लीजिए और उसके बाद भाई को अपनी बहन को दक्षिणा देनी होती है और कोई भी गिफ्ट ज़रूरी नहीं है दक्षिणा, कोई गिफ्ट भी दे सकते हैं अपने प्यार से, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। अपने सामर्थ्य के हिसाब से छोटा या बड़ा गिफ्ट आप अपनी बहन को दे सकते हैं और पैर छूना बहुत ही ज़रूरी होता है, उसी समय पैर छूने आवश्यक होते हैं। ये नहीं कि पूरा राखी का त्योहार मना लिया उसके बाद जाते समय आप पैर छू रहे हैं, ये ठीक नहीं होता है। जिस समय बहन अपने भाई को राखी बांधती है उसी समय भाई को भी पूजन ये होने के बाद अपनी बहन के उस दोनों हाथों से पैर छूने होते हैं और पैर छूने का तरीका जो होता है वह जो अंगूठे होते हैं पैर के उन्हें टच करना आवश्यक होता है। जब तक आप अंगूठों को टच नहीं करते हैं वह जो नमस्कार होता है वह पैर छूना होता है वह पूर्ण नहीं माना जाता। इसलिए अगर आप पूरे पैर छुएँ ना छुएँ लेकिन अंगूठों को ज़रूर ही टच करके अपनी बहन के पैरों को छुएँ। तो इसके बाद आप आराम से कर सकते हैं, खाना-पीना जैसा आप करते हैं वैसे कीजिए, लेकिन बचिए कि कुछ गलत चीज़ें आपने नहीं खानी होती हैं इसमें। आज के दिन शुद्ध शाकाहारी भोजन करें और नेगेटिविटी से बचिए, लड़ाई-झगड़े से बचिए, ऐसा आपने करना होता है। उसके बाद आप यह थाली उठाकर रख दें साइड पे, इसको उसी समय धोना नहीं होता है। इस सामग्री को भी, बची हुई सामग्री को उसी टाइम उठाना हटाना नहीं होता है कि थाली हम जो है उससे साफ कर लें, ऐसा नहीं करना होता है। उस थाली को शाम तक वहीं पर आराम से रखे रहने दीजिए, बनी हुई थाली ऐसी रहनी चाहिए। और यह भी ज़रूरी होता है कि इस दिन सभी मिल बाँट के बैठें साथ में और अपने अगर हो सके तो पूर्णिमा भी है इस दिन, तो आप इस दिन कुछ अपना घर में से मिठाई या कुछ खीर जो भी आप बनाते हैं, सेवइयाँ, खीर जो भी आप बनाते हैं, गरीबों में अगर हो सके मंदिर के बाहर जो बैठे होते हैं, उनको अवश्य ही दे के आएँ। पूर्णिमा भी है और आज के दिन दान अगर करते हैं, किसी के जीवन में आप खुशियाँ लेकर आते हैं, किसी को मीठा बाँटते हैं, तो आपके जीवन में भी वैसे ही मिठास ज़रूर आती है। ये थी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें जो छोटी-छोटी हैं और आप अपनी थाली में अवश्य रखिए। आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत सारी ढेरों शुभकामनाएँ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय, जय माता दी।